बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम सेकेंड ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 13 से थर्मल फिजिक्स का आगाज करेंगे। तो ये हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक में न्यू बुक है सेकेंड ईयर की, जिसमें आप चैप्टर नंबर 13 से देख रहे हैं कि हमारा आगाज हो रहा है। क्योंकि आपने पहले 12 चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं, तो हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो थर्मल फिजिक्स क्या होती है, आज हमारी क्लास में हम यही समझेंगे कि व्हाट इज थर्मल फिजिक्स। आपकी ये जो न्यू बुक है इसमें आपको नौ नौ चैप्टर्स मिलेंगे, और इसमें हमारे पास जो पहला चैप्टर है दैट वन इज थर्मल फिजिक्स। तो आगाज करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारे पास थर्मल फिजिक्स जो है ये फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। और थर्मोडायनामिक्स भी बेसिकली इसी की एक ब्रांच है, जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी थी, थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्मल में हमारे पास ये जो वर्ड थर्म है, ये हीट से निकला है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बेटा, तो वो हीट से रिलेटेड ही, यानी कि हीट की किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन और इससे रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली थर्म जो था ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द हीट वर्क टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल फिजिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच के जिसमें आप हीट को पढ़ते हैं, चार चीजें टोटली पढ़ रहे होते हैं, हीट को, वर्क को, टेम्परेचर को और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को। तो बेसिकली ये हमारे पास चार चीज़ों का स्टडी हमारे पास थर्मल फिजिक्स कहलाती है। और थर्मोडायनामिक्स भी बेसिकली जैसे मैंने भी बताया कि वो इसी की सब ब्रांच है। थर्मोडायनामिक्स इज द सब ब्रांच ऑफ दी थर्मल फिजिक्स। और थर्मल फिजिक्स आप ये समझ लें कि एक वाइड ब्रांच है कि जिसमें अंदर थर्मोडायनामिक्स भी शामिल होती है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली अंडरस्टैंड यही करना है कि हमारे पास जो सेकेंड ईयर बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम क्या, थर्मल फिजिक्स में हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब थर्मल फिजिक्स है क्या, मेरे मेरी आज की क्लास का ये मौजू रहेगा इंशाल्लाह। तो थर्मल फिजिक्स के बारे में ये कहा गया है कि थर्मल फिजिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया टू स्टडी, जिसमें आप स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन द हीट वर्क टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें आप रिलेशन स्टडी कर रहे हैं चार चीज़ों के दरमियान, हीट वर्क टेम्परेचर और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो यही मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हमारे पास बेसिकली इन चार चीज़ों की स्टडी की जाती है, और थर्मोडायनामिक्स इज सब ब्रांच ऑफ दैट। और आप थर्मोडायनामिक्स में ये पढ़ के आए हैं कि हमारी हीट एनर्जी जो होती है वो कैसे किसी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होती है। तो बेसिक पर्पज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यही था कि आपको हीट एनर्जी की यूजफुल वर्क में कन्वर्जन के बारे में वो बताए। और आप यहाँ पर सबसे पहले सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, आपने इसको बेसिक साइंसेज में पढ़ा हुआ है कि सिस्टम वो चीज होती है कि जो कि हमारे पास कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन में होती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये सिलेंडर देख रहे हैं, इस कंटेनर में हमारे पास एक गैस इनक्लोज्ड है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है ये बेसिकली एक सिस्टम बना रहे हैं। और ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसकी बाउंड्री है, और इससे हट के जो कुछ होगा वो सराउंडिंग होगी। जैसे हमने कहा है कि हम एक क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा क्लासरूम जो है वो सिस्टम है, और क्लासरूम के इर्द गिर्द बाकी जो कुछ होगा वो हमारी सराउंडिंग में काउंट होगा। तो इसी तरह से मतलब जो चीज आप कंसिडर कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम होता है। तो सिस्टम कैन बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, बट इट कुड बी एनीथिंग जिसको आप कंसिडर कर रहे होते हैं वो हमारा सिस्टम मान जाता है। तो अभी तक आपने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज थर्मल फिजिक्स। it is the branch of the physics which deal with the study of heat work temperature and other forms of energy. Thermodynamics is basically the part of it, and system is anything which is under observation. Like here the molecules of the gas are forming a system, and other than that everything is basically a surrounding. तो आप यहाँ पर टाइप्स को पढ़ेंगे अभी कि सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं। तो बेटा हमारे पास सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैक्रो, आपको पता है मैक्रो किसी बड़े लेवल की चीज के बारे में बात की जाती है, और माइक्रो के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो माइक्रो छोटे लेवल की चीज के बारे में बात की जाती है। तो मैक्रो जो है हम कहते हैं कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसा सिस्टम कि जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। जैसे कि आप देखते हैं कि एक रूम में एयर है,
तो उस एयर में तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स की तादाद है। एक्चुअली वो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बना रही है। इसमें हमारे पास लार्ज पार्टिकल सिस्टम्स आ जाते हैं। जैसे आपने ये देखा कि मैंने इस कंटेनर के अंदर गैस को इनक्लोज किया था, तो ये एक मैक्रो सिस्टम बना हुआ था जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स थे। तो इसमें तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, मैं काउंट तो नहीं कर सकता कि बिलियंस ऑफ द ट्रिलियंस मॉलिक्यूल्स हैं, आई कैन नॉट काउंट देम। तो जैसे आपको पता है कि एक मोल के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। तो अगर दुनिया के सारे लोग ना एक एक मॉलिक्यूल भी अगर काउंट करें ना, तो बिलियंस ऑफ द ईयर लगेंगे उनको उस एक मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स काउंट करने के लिए। तो इतने ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं कर सकते, हम इसीलिए एवरेज स्टडी करते हैं। तो आप यहाँ पर जिक्र आएगा हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो होती है बेसिकली उसका मेन एम यही होता है कि ऑन द एवरेज जो भी हमारी क्वांटिटीज हैं, लाइक टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी है, हम इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स को ना देखें, हम उनकी ऑन द एवरेज स्टडी करें। सो बेसिकली हमने मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में देखा, हमने कहा इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे एयर देखें, रूम के अंदर है, तो वो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बना रही है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की तादाद है। तो लार्ज पार्टिकल सिस्टम जैसे आप देखते हैं कि वाटर है किसी बीकर के अंदर, तो उसके अंदर भी तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो भी एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बना रहा है। इसी तरह से हमने कहा एक गैस को हम सिलेंडर में इनक्लोज कर देते हैं। जब आप गैस सिलेंडर में इनक्लोज करते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बना रहे हैं क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे कि उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम, ये सारी उसके साथ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं कि जिनको आप बेटे, ये उनकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ। अब इसी तरह से आपने पढ़ा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैंने आपको बताया कि बेटा माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो ऐसा हमारे पास सिस्टम होगा कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल हम पार्टिकल की बात करेंगे, यानी कि ये एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम होता है। जैसे कि एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल है, तो सिंगल गैस मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑब्वियसली एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बनाएगा। मतलब मैंने कहा कि मेरे पास लाइक सिस्टम जो है ना वो टोटल ये एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल, ओनली दिस वन, तो दिस इज अ माइक्रो सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। लेकिन अगर मैंने कहा अ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट देयर, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, अवोगाड्रोस नंबर या उससे भी ज्यादा, तो ऑब्वियसली अगर एक मोल होगा तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो ये लार्ज सिस्टम जो हमारे पास होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, वो एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। So basically, the motion of the single gas molecules, that is a single particle system, it is basically forming a microscopic system। तो आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है सबसे पहले तो ये कि यहाँ से कि एक गैस जो है वो कंटेनर में इनक्लोज्ड है, तो बताएं वो गैस जो है वो कौन सा सिस्टम है। तो आपको पता होना चाहिए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। उसके अलावा आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में आप कहते हैं सर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने कहा जो हमारे पास जो माइक्रो सिस्टम होता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसमें सिर्फ सिंगल गैस मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल था, वो एक सिस्टम बना हुआ था। अब इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसका मोमेंटम होता है। ये डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे बताया, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, दे आर मेजरेबल, बट द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम दे कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। फॉर दैट इनडायरेक्टली आप मेजर कर सकते हैं कुछ थ्योरीज के जरिए। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें हेल्प करती है इसके काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचने के लिए, वो भी गैस के टेम्परेचर के जरिए। तो इंशाल्लाह आप आगे इसको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे आप इसकी काइनेटिक एनर्जी को थ्योरीज के जरिए फाइंड करते हैं। लेकिन दे आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल विदाउट लाइक किसी इंस्ट्रूमेंट से मैं नहीं बता सकता कि किसी मीटर के जरिए मैं बता दूं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और इसके मोमेंटम्स के बारे में, तो ऐसा नहीं बता सकता। थर्मल फिजिक्स में ही होती है बेटा एक खास बात कि आप इसमें माइक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी कि सिंगल पार्टिकल सिस्टम और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम यानी कि जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, मैं दोनों को स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थर्मोडायनामिक्स, वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को डील करती है। यानी कि आपने लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, आपने अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था कि किसी गैस ने कैसा बिहेव किया, किसी सिलेंडर में एक गैस है तो उस दौरान उसका बिहेवियर कैसा है। ये सारी चीजें आपने वहां पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए पढ़ी। तो हमारी जो थर्मोडायनामिक्स होती है वो सिर्फ मैक्रो तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन हम यहाँ पे थर्मल फिजिक्स जो कह रहे हैं कि एक वास्ट ब्रांच है जिसमें हमने मैक्रो और माइक्रो दोनों को कवर किया हुआ है।
अब बेसिकली हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की डेफिनेशन जब करते हैं तो हम कहते हैं अ लार्ज सिस्टम कंटेनिंग मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा आप यही तो पढ़े हैं अभी कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इसको आप मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, आपकी बुक में टेम्परेचर और प्रेशर का जिक्र है, अदरवाइज वॉल्यूम भी इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज में शामिल है। और इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटे याद रखिएगा, एक्चुअली हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अवोगैड्रोस नंबर के बराबर होते हैं एक मोल के अंदर। आपने पढ़ा कि हमारे पास जो अवोगैड्रोस नंबर होता है वो 6.02 10 टाइम 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। सो बेसिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अवोगाड्रोस नंबर हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं बेटा, और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें होते हैं। दैट्स व्हाई दैट सिस्टम इज बेसिकली अ कॉल्ड अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सो अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो एक पार्टिकल से बनकर बना होता है। मैक्रो जो होता है वो गैस मॉलिक्यूल्स, जिस तरह से हवा जो है वो रूम के अंदर है, गैस किसी कंटेनर में है, वो हो सकता है। यहाँ पे सिंगल पार्टिकल हो सकता है हमारा माइक्रो पे। उसकी मैक्रो की प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो कि मेजरेबल था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम नॉट डायरेक्टली मेजरेबल। और मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास अवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स हैं, तो आपने, मैंने शुरू में आपको बताया कि एक अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी अगर एक एक मॉलिक्यूल काउंट करें तो एक मोल के पार्टिकल्स काउंट करने में भी मिलियन ऑफ द ईयर्स लगेंगे, तो आप ऐसे इसको डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में कहा गया है कि हमारे पास ये वो सिस्टम होता है कि जिसके अंदर सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल होता है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ये उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड होती है। सो आप बुक से भी देख लें बेटे, ये हमारी न्यू बुक फर्स्ट सेकेंड ईयर, इसमें हमें सबसे पहले यही बताया गया है कि थर्मल फिजिक्स जो होती है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी क्या एप्लीकेशंस है। सो बेसिकली थर्मल फिजिक्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है स्टडी का, जिसमें आप रिलेशन स्टडी करते हैं हीट का, वर्क का, टेम्परेचर का और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का। तो ये मैंने आपको चार बातें बताई कि जिसमें हमारे पास हीट, वर्क, टेम्परेचर और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनका आपस में रिलेशन स्टडी होता है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द चेंज ऑफ एनर्जी। तो थर्मोडायनामिक्स के लॉज जो है हमें ये बताते हैं कि किस तरह से एनर्जी चेंजेस आती हैं और हमारे सराउंडिंग में कैसे यूजफुल वर्क होता है इसके नतीजे में, ये भी आप पढ़ते हैं। एक लार्ज सिस्टम जिसमें बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो, मैंने बार बार बताया, उसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। और अगर सिंगल पार्टिकल सिस्टम होगा, यानी कि सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होगा, तो ऑब्वियसली उसको आप माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहेंगे। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये चीज़ें आ जाती हैं, और थर्मल प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास पूरे सिस्टम की भी आ जाती हैं, लेकिन दे कैन बी ऑब्जर्व विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ द मैटर। तो आपको बगैर किसी मॉलिक्यूलर नेचर पे जाने की बजाय आप किसी मीटर के जरिए आप डायरेक्टली टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, ऐसे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो होते हैं ना हमारे पास, उनमें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात होती है। और मैंने आपको बताया कि एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो होता है वो सिंगल पार्टिकल पे मुश्तमिल होता है, और जो मैक्रो होता है उसमें अवोगाड्रोस नंबर जितने पार्टिकल्स आप डील कर रहे होते हैं। सो लाइक लिक्विड्स, गैसेस में बात करें तो हमारे पास तो वो एक ऑब्वियसली एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। इसी तरह आपकी बुक में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन मोशन किसी मेटल के अंदर, आपको पता है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ सिस्टम बना रहे हैं, तो वो मैक्रो में आएगा। इसी तरह से न्यूट्रॉन स्टार, आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमी में कि न्यूट्रॉन स्टार जो होता है हमारे पास, उसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो भी एक ग्रुप ऑफ सिस्टम बना रहे हैं। तो बेसिकली हमारा कंसर्न अभी ये नहीं है कि वो है क्या, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सूर्य से बड़ा होता है। अच्छा, और इसके बाद आगे देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन, लाइक हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं इसकी डेली लाइफ में। जैसे आपको पता है ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर थर्मल फिजिक्स की एप्लीकेशन आपको मिलेगी। किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम द हीट एनर्जी, सॉरी फ्रॉम द केमिकल एनर्जी टू द हीट एनर्जी, कैसे कन्वर्जन होती है। टर्बाइंस में क्या आप बर्न कर रहे हैं, उससे आप क्या आउटपुट हासिल कर रहे हैं। उसके बाद एयर कंडीशनर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, फूड की प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हमारे पास ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास इसकी बहुत सारी मजीद एप्लीकेशंस भी हैं। तो आपसे ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल फिजिक्स भी पूछी जा सकती हैं, जिनमें आपने इनका जिक्र करना है, ऑटोमोबाइल इंजन का, टरबाइन पंप का, एयर कंडीशनर और प्रोडक्शन ऑफ फूड का। उसके बाद थर्मल फिजिक्स एक ऐसा एरिया है कि जिसमें हम
स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी इंक्लूड करते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आप चीज़ों को ऑन द एवरेज स्टडी करते हैं। जैसे मुझे पता है एक गैस मालिक्यूल जो है वो सिंगल होगा तो मैं आसानी से स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन एक कंटेनर में गैस है तो वहाँ तो एवोगैड्रोस नंबर से भी ज़्यादा शायद हो हमारे पास एटम्स और मालिक्यूल्स। तो मैं इंडिविजुअली तो हर एक पार्टिकल को नहीं पढ़ सकता, तो मैं ऑन द एवरेज जब स्टडी करूंगा उस गैस के बिहेवियर को कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी, उसके एवरेज मतलब उसके एवरेज बिहेवियर जो होंगे वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टडी किए जाएंगे। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी उसके नॉलेज को एनहांस करने में काम आती है, जो कि आइडल गैस पे बेसिकली बेस्ड है। सो अदर जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स या थर्मल फिजिक्स में आप चीज़ें स्टडी करते हैं उसमें वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दी ऑफ आवर डेली लाइफ इंक्लूडेड है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास थर्मोडायनामिक्स जो है वो या थर्मल फिजिक्स जो है वो रोल प्ले कर रही है। तो दिस वाज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मल फिजिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ब्रोनियन मोशन को स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम।